अब तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला चंपाकली दीदी। चलो अब तो मान जाओ कि विक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। ये क्या, तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया? चंपाकली बेटी, ये तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? माँ देखो ना माँ, इस झुमकी और छोटी माँ ने मिलकर पता नहीं मेरे साथ क्या जादू टोना कर दिया। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया। कल मैं विक्रम के साथ शादी कैसे करूंगी माँ? दामिनी, झुमकी, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? झुमकी, चंपाकली तो तुम्हारी बहन है, तुम दोनों अपनी ही बेटी और बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बस बहुत हो गया देवकी दीदी, मुझे अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। और जब बात सामने आ ही गई है तो मैं खुलकर बता देती हूँ, मैं अपनी झुमकी की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। झुमकी, तुम तो चंपाकली से इतना प्रेम करती थी ना, फिर अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकती हो? बड़ी माँ, आपने हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है। जब चंपाकली दीदी नहीं थी तब आप मुझसे कितना प्रेम करती थी, पर जैसे ही ये चंपाकली आई आप बदल गई। अगर ये चंपाकली न होती तो मुझे विक्रम भी मिलता, आपका प्रेम भी मिलता और गांव वालों का आदर भी। मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी वजह से सगी माँ सगी ही होती है। सौतेली कितना भी अपनापन दिखा ले, रहती सौतेली ही है। ज्यादा भाषण मत दे देवकी। और सुन, तेरे गोपाल जी को भी मैंने ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया है कि वो कभी तुम माँ बेटी को बचाने नहीं आ सकते। जब तक कल शादी नहीं हो जाती तुम दोनों को इस शादी के मंडप के आस-पास भी भटकने नहीं दूंगी। दामिनी देवकी को और झुमकी चंपाकली को अलग अलग कमरों में ले जाकर बंद कर देती है। अब जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक यहीं बंधी रहना तुम दोनों माँ बेटी। आज तो मैं अपनी झुमकी का घर बसा कर ही लौटूंगी। झुमकी, ऐसा मत करो झुमकी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे विक्रम को सच बताना है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे बिना नहीं रह सकता। झुमकी कुटिलता से हंसते हुए वहाँ से निकल। शादी की जोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। विक्रम दूल्हे के लिबास में मंडप के पास खड़ा इंतजार कर रहा होता है। बस कुछ ही पलों का इंतजार है, उसके बाद चंपाकली हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। कितनी मिन्नतों के बाद आज हम एक हो जाएंगे। तभी लंबे घूंघट में झुमकी दुल्हन बनकर मंडप की ओर बढ़ती है। आ गई तुम, जल्दी आओ चंपाकली, आखिरकार अब हम दोनों एक होने वाले हैं। दूर खड़े जमींदार साहब ये देखकर गुस्से में तमतमा उठते हैं। मेरे बेटे की मती मारी गई है। ये कलंकित चंपाकली मेरी बहू कैसे बन सकती है? मुझे ये रिश्ता अभी भी मंजूर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए जी, उस झुमकी ने जैसा कहा था वो अपना काम जरूर करेगी। देखना, चंपाकली हमारी बहू नहीं बनेगी, चाहे हमें झुमकी को ही बहू क्यों ना बनाना पड़े। बस किसी भी तरह जल्दी से ये फेरे पूरे हो जाएं। और कमरे में चंपाकली बदमाश इधर उधर देख रही होती है। नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर मैं यहीं फंसी रह गई तो विक्रम की शादी झुमके से हो जाएगी। मुझे विक्रम के पास जाना ही होगा, पर यह दरवाजा कैसे खोलूं? तभी चंपाकली की नजर कोने में पड़ी एक भारी लोहे की सरिया पर पड़ती है। इस लोहे की सरिया से तो बाहर की कुंडी खोली जा सकती है। भगवान मेरी मदद करो। चंपाकली खिड़की के सुराख से सरिया बाहर निकालकर कुंडी खोलकर बाहर भागती है। चलो पहले माँ को आजाद करा लेती हूँ। माँ कहाँ है? वह अपनी माँ के कमरे के पास पहुँचती है। माँ, क्या आप अंदर है? चंपाकली बेटी, तुम बाहर आ गई? हाँ माँ, आपको भी अभी आजाद करती हूँ, लेकिन ये ताला कैसे खुलेगा? मुझे तुरंत मंदिर पहुँचकर ये शादी भी रोकनी होगी। जा बेटी जा, पहले भागकर मंदिर पहुँच, मुझे बाद में निकालना। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा साथ जरूर देगा और इन दोनों माँ बेटी के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देगा। जा बेटी। चंपाकली अपनी माँ को बाहर न निकालकर मंदिर की ओर भागने लगती है। तभी रास्ते में तूफानी उसे इस फूले हुए पेट के साथ भागते हुए देख लेते हैं। रास्ते में भागती चंपाकली को देखकर तूफानी अचंभित रह जाता है। ये क्या?
ये तो चंपाकली है। इसका पेट इतना बड़ा कैसे हो गया, जैसे ये पूरे 9 महीने की गर्भवती हो। 3 दिन पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी, अचानक इतना बड़ा पेट। भगवान, जरूर दाल में कुछ काला है। उधर चंपाकली जैसे तैसे मंदिर पहुंचती है, लेकिन वहाँ फेरे पूरे हो चुके होते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? विक्रम, तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? चंपाकली, अगर तुम यहाँ हो तो घूंघट में कौन है, और तुम्हारा ये पेट इतना बड़ा कैसे? आज चल क्या रहा है? मुझे कोई साफ साफ बताएगा? तभी झुमकी अपना घूंघट हटा देती है। चंपाकली दीदी, आप भी यहाँ आ गई। विक्रम, ये सब इस झुमकी का किया धरा है। ये तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए इसने मेरे साथ तंत्र मंत्र का छल किया, जिससे मेरा पेट ऐसा हो गया। तुम ये कैसी बातें कर रही हो चंपाकली? कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे सच बताओ, इसका पिता कौन है? विक्रम, तुम्हें नहीं पता, कुछ दिन पहले जब ठाकुर इसे उठा कर ले गया था, और ये चंपाकली भी उस ठाकुर की धन दौलत देखकर उससे शादी करना चाहती थी। इसने खुद मुझे कहा था कि मैं इसकी जगह तुमसे शादी कर लूं, और अब ये नाटक कर रही। तुम ऐसा करोगी चंपाकली? मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वही आज मेरे सामने इतनी बड़ी सच्चाई लेकर खड़ी होगी। देखा विक्रम, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी लड़की कभी इस खानदान की बहू बनने के लायक नहीं थी। अच्छा हुआ समय रहते तेरी शादी झुमकी से हो गई, वरना आज हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। विक्रम, अगर चंपाकली दीदी के दिल में आज भी आपके लिए सच्चा प्यार है, तो मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो प्रेम करने वाले दिल हमेशा के लिए अलग हो जाए। आप दोनों खुश रहिए, मैं दूर चली जाऊंगी। नहीं झुमकी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उस लड़की को अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता, जिसने मेरे प्यार और मेरे भरोसे पर इतना बड़ा दाग लगा दिया है। मैंने जिस रिश्ते को अपनी जिंदगी समझा था, आज वही रिश्ता मेरे लिए एक दर्द बन गया है। ऐसा मत कहो विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें अपने लिए झूठ दिखाई देता है? भगवान के लिए मेरी पवित्रता पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ये सब इस झुमकी और मेरी छोटी माँ का किया धरा है, सब। तभी अचानक तूफानी वहाँ आता है। यही सही मौका है, मुझे अपने मालिक का बदला लेना चाहिए। विक्रम, झुमकी बिल्कुल ठीक कह रही है। चंपाकली के पेट में पल रहा अंश तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरे ठाकुर साहब का है। अब चाहे चंपाकली कितनी भी सफाई दे, सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। चुप हो जाओ तूफानी, नीच इंसान। मेरे चरित्र पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? विक्रम, तुम तो मुझे जानते हो ना, तुमने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार दिखाई नहीं देता? तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है चंपाकली। तेरी माँ ने भी मेरा प्रेम मुझसे छीना था, और आज तू मेरी बेटी का घर उजाड़ने चली थी। आखिर कितनी गिर चुकी है तू। पूरे गांव के सामने हमारी नाक कटवा दी। निकल जा यहाँ से। आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चंपाकली विक्रम की ओर देखती है। विक्रम, मेरी बातों पर विश्वास करो, ये सब झूठ है। मेरे खिलाफ रचा गया एक षड्यंत्र है। मैंने तुम्हें अपनी आत्मा माना था चंपाकली। तुम्हारे लिए अपने परिवार तक से लड़ने को तैयार हो गया था मैं, लेकिन आज जिस तरह तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है, उसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया था, और बदले में मुझे ऐसा दर्द मिला है कि मैं जीते जी मर गया हूँ। संभाल अपने आप को बेटा, जो हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ है।
हाँ बेटा विक्रम, अब झुमकी ही इस घर की इज्जत है और तेरी पत्नी भी। बीती बातों को पीछे छोड़ दे। चलो बेटा, अब यहाँ खड़े रहकर अपने दिल को और मत दुखा। फिर विक्रम झुमकी को साथ लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। विक्रम एक बार पीछे मुड़कर चंपाकली को देखता है, लेकिन कुछ कहे बिना अपनी आंखें फेर लेता है। बड़ी आई थी मेरी बेटी का सुहाग छीनने वाली। आज पूरे गांव के सामने तेरी थू थू हो रही है। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब तेरी वजह से मैं एक पल भी चैन से नहीं जी सकती। निकल जा इस गांव से। छोटी माँ, मुझे मत निकालो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन दामिनी चंपाकली को घर से बाहर निकाल देती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? माँ को भी इन्होंने कैद कर दिया है, पिताजी का पता नहीं, और विक्रम ने भी मुंह मोड़ लिया। पर नहीं, चाहे जो हो जाए, मेरे पेट में जो संतान है, मैं जानती हूँ ये मेरे और विक्रम के पवित्र प्रेम की ही निशानी है। मैं इसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाऊंगी और इसकी सही परवरिश करूंगी। वही रात में झुमकी बैठकर मुस्कुरा रही होती है। आखिरकार विक्रम मेरा हो गया। चंपाकली दीदी की कहानी हमेशा के लिए खत्म। तभी विक्रम भारी कदमों से कमरे में दाखिल होता है। विक्रम, आइए आज से हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। रुको झुमकी, आगे मत बढ़ना। मैंने तुमसे शादी जरूर की है, पर तुम कभी मेरी पत्नी का दर्जा नहीं पा सकती। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ चंपाकली थी। मैं तुम्हें इस घर की बहू का हक दे सकता हूँ, पर अपने दिल या अपनी पत्नी का अधिकार कभी नहीं दूंगा। विक्रम आंसू बहाता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। कोई बात नहीं विक्रम, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अगली सुबह झुमकी गुस्से में दामिनी के पास पहुंचती है। झुमकी बेटी, विक्रम ने तुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया ना? नहीं माँ, विक्रम तो बस चंपाकली दीदी का नाम जप रहा है। उसने मुझे पत्नी का कोई अधिकार नहीं दिया। चिंता मत कर मेरी बेटी, तू पुरुषों को नहीं जानती। एक ना एक दिन वो तेरी सुंदरता को देखकर पिघल ही जाएगा। और रही बात देवकी की, तो उसे मैंने बंद करके रखा है। वो कभी चंपाकली तक नहीं पहुंच सकती, और चंपाकली को तो मैंने गांव से ही बेदखल कर दिया है। अब कोई हमारा खेल नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छा किया माँ आपने। अब जब वो चंपाकली विक्रम से दूर रहेगी, तो धीरे धीरे विक्रम का ध्यान मेरे तरफ आएगा और उनके दिल में मेरे लिए भी प्रेम जाग जाएगा। हाँ बेटी, वो तो ठीक है, पर तुमने ये सब खेल कैसे रचाया? तुमने शादी कर ली, ये तो समझ में आया, पर वो भभूत तुम कहाँ से लेकर आई थी? ये बात तो मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है माँ, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं तालाब के किनारे बैठकर रो रही। सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब तो विक्रम हमेशा हमेशा के लिए चंपाकली का हो जाएगा। हे भगवान, मेरी किस्मत में ही ऐसा दुख क्यों लिखा है? मैं उस विक्रम को कैसे हासिल करूं? तुम कौन हो? यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, मैं वैसे ही बहुत मुसीबत में हूँ। घबराओ मत झुमकी, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ। मुझे भी उस चंपाकली और विक्रम से अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना है। उन दोनों की वजह से मेरा वो स्वर्ग जैसे मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। अब मैं उन दोनों को इस तरह सुख चैन से मुस्कुराते हुए नहीं देख सकता। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारी भी उस चंपाकली से कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या उसने तुम्हारा भी सब कुछ छीन लिया है? निशांत झुमकी को सारा सच बता देता है। यानी तुम्हें उस चंपाकली से अपने अपमान का बदला लेना है और मुझे किसी भी कीमत पर विक्रम चाहिए। तभी पीछे से झाड़ियों के बीच से तांत्रिक आ जाता है।
और भूलना मत, मैं भी उस विक्रम से अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। उस विक्रम ने मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी भूल की है। अगर हम तीनों मिल जाए तो उन दोनों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने तांत्रिक बाबा। अब सही वक्त आ गया है कि हम तीनों एक होकर अपना अधूरा काम पूरा करें। ठीक है, मुझे आप दोनों की शर्त और ये सौदा पूरी तरह मंजूर है। मुझे हर हाल में विक्रम चाहिए और इसके लिए मुझे चाहे जिस हद तक जाना पड़े, कोई पाप क्यों न करने पड़े, मैं हंसते हंसते करने के लिए तैयार हूँ। ये कोई मामूली राख नहीं है झुमकी, इसे ध्यान से ले जाओ। इसे बस तुम्हें मौका देखकर उस चंपा कली के ऊपर छिड़क देना है। मैंने इसमें ऐसी दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है, वो पल भर में पूरे 9 महीने की गर्भवती नजर आने लगेगी। तुम बस किसी भी तरह इसे चंपा कली पर डाल देना। उसके बाद तो तुम आगे की फिक्र ही छोड़ दो झुमकी। उसके बाद तो चंपाकली की जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा कि वो खुद अपनी ही किस्मत पर रोएगी। ठीक है तांत्रिक बाबा, मुझे ये सौदा पूरी तरह मंजूर है। अब देखिए मैं चंपाकली के साथ क्या करती हूँ। झुमकी मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल जाती है। निशान, अब देखना ये है कि झुमकी हमारा तीर सही निशाने पर चला पाती है या नहीं, और आगे क्या क्या खेल होता है। बस तांत्रिक बाबा, मुझे भी उसी पल का बेसब्री से इंतजार है जब चंपाकली और विक्रम का घमंड चूर चूर होकर जमीन पर गिर जाएगा। झुमकी वो भभूत लेकर मुस्कुराती हुई घर लौट आती है। बस कुछ पल और चंपाकली दीदी आती ही होंगी, उसके बाद ये भभूत अपना काम कर जाएगा। वाह बेटी, क्या चाल चली है तुमने, सच में अद्भुत, मजा ही आ गया। अब जाओ, विक्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। झुमकी मुस्कुराते हुए वहाँ से हवेली की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जंगल के किनारे चंपाकली पूरी रात मेहनत करके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिरकार झोपड़ी तो बना ली, पर मुझे अब खाने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। इस हालत में मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चंपाकली हिम्मत जुटाकर गांव में पहुंचती है और एक घर का दरवाजा खटखटाती है। क्या हो गया? तुम मेरा दरवाजा क्यों बजा रही हो? भैया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ईश्वर के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। इस तरह 9 महीने का पेट लेकर खाना मांगते हुए तुम्हें संकोच नहीं होता? पता चला है कि तुम किसी और के अंश को जन्म देने वाली हो। यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ आना भी हमारे गांव के लिए शुभ नहीं है। तभी पीछे से तूफानी आकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सच। अरे इसे तो हमारे गांव से ही बाहर निकाल देना चाहिए। तुम लोगों को जो कहना है कहो, पर मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अगर मैंने आज नहीं खाया तो मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। चली जा यहाँ से, और आज के बाद इस गांव में दिखाई मत देना। ऐसी स्थिति में तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं करने वाला। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। गांव वाला घर के अंदर चला जाता है और कोई उसकी मदद नहीं करता और चंपाकली थककर रोती हुई जंगल की तरफ वापस लौटने लगती।